हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको का तियांग कॉलेज के सबसे ज़्यादा बैड बॉय है। सभी लोग जनको का तियांग को देखकर कहता है, इन दोनों बैड बॉय को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी लोग जनको का तियांग को परेशान करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तियांग और जनको इतना खतरनाक है कि वो लोग उसको क्या परेशान करेंगे। जनको का तियांग ही उन लोगों को परेशान कर देता है। कॉलेज में क्लास ले रहे थे टीचर। जनको का तियांग अपनी मस्ती में खोए जा रहा था। इस तरह से टीचर ने उन दोनों को देख लिया और टीचर ने जनको का तियांग से कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों सिगरेट पी रहे हो? जनको का तियांग सिगरेट को छुपाने की कोशिश करता है तो टीचर देखकर कहता है, हाथ में क्या है मुझे दिखाओ। जनको का तियांग उसको छुपाने की बजाय टीचर को दिखा देते हैं। टीचर ने कहा, अभी क्लास से बाहर निकाल जाओ, तुम दोनों को कॉलेज से बाहर निकालना पड़ेगा। तियांग और जनको कुछ नहीं कहता है। वो दोनों माफ़ी मांगने के अलावा बाहर चले जाते हैं। टीचर कहता है, उन लोगों ने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगा और बाहर चले गए, मुझसे बिना पूछे ही। जनको का तियांग बाहर आने के बाद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा, चलो बाहर घूम कर आते हैं, क्या कहते हो? तियांग कहता है, कार रेसिंग करने जाना है या फिर बाइक रेसिंग? जनको कहता है, कार रेसिंग, मज़ा आएगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों कार रेसिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल से जाकर कह देता है कि जनको का तियांग को कॉलेज से निकाल देने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल कहता है उन दोनों को कॉलेज से नहीं निकाल सकते हैं। तो टीचर कहता है, लेकिन क्यों? वो दोनों तो बहुत ही बैड बॉय है, वो लोग अगर क्लास में रहेंगे तो बाकी बच्चे खराब हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा, आखिर तुम जानते भी हो कि किसके बारे में क्या बोल रहे हो? अगर उन दोनों को निकाल दिया ना तो एक कॉलेज चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल टीचर से कहता है, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? बहुत ही राइज खानदान से बिलोंग करता है वो दोनों, किम खानदान से और जियोन खानदान से। उन दोनों को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो तुम भी उन दोनों को कुछ मत कहना। क्या तुमने कुछ कह दिया है क्या? टीचर ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही कहा था कि कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, इससे पहले कि वो दोनों कॉलेज से खुद ही बाहर चले गए। प्रिंसिपल ने कहा, क्या? अब तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारी बातें सुनने पड़ेंगे। टीचर कहता है, मुझे नहीं लगता है वो दोनों बाइक रेसिंग या फिर कार रेसिंग के लिए गया होगा। प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें कैसे पता? टीचर कहता है, हमेशा वो दोनों यही करता है, वो दोनों सिगरेट पीते हुए पकड़े गए हैं। प्रिंसिपल कहता है, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी देखो ना तब भी कुछ मत कहना। तो टीचर कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पर जनको का तियांग कार रेसिंग के बाद दोनों बैठ कर पार्टी कर रहे थे, और पार्टी करने के टाइम पर वो दोनों ड्रिंक भी कर रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। जनको तियांग से कहता है, मज़ा आ रहा है ना? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। तो जनको कहता है, चलो डांस करते हैं। दोनों डांस करने लग जाते हैं लड़कियों के साथ। दोनों को अभी तक ये नहीं पता चला है कि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखता है। उन दोनों को लगता है वो दोनों लड़कियों को पसंद करता है। तियांग और जनको दोनों ही लड़कियों के साथ क्लोज होकर डांस करने लगता है, लेकिन उन दोनों को मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर जनको का तियांग ने लड़कियों को बीच में से हटा दिया और दोनों साथ में डांस करने लग गए। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, बहुत ही डीलिंग भी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय भी कर रहे थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। मिस्टर किम और मिस्टर जियोन जनको का तियांग का क्लास ले रहा था। दोनों ही अपने अपने डैड के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मिस्टर किम तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम राइज खानदान से हो इसीलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्या? तुम क्लास अच्छी तरह से नहीं करते हो, तुम्हारे लिए और कोई बात नहीं सुनना पड़े ऐसे ही काम किया करो। कॉलेज बंक मत किया करो और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई किया करो। अच्छे रिजल्ट भी होना चाहिए, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। जनको को भी मिस्टर जॉन सेम ही बातें बोल रहा था। जनको का तियांग जैसे अपने रूम में आ जाते हैं। दोनों अपने रूम में आने के बाद ब्लूटूथ कान में डालकर गाना सुनते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों वापस से एक दूसरे से मिलते हैं। अभी दोनों एक ही कार पर बैठा हुआ था। जनको का तियांग एक दूसरे से कहता है, बस बहुत हो गए, बोर हो गया हूँ, आज कॉलेज नहीं जाना है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और बहुत ही पार्टी करने वाले हैं और कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे, क्या कहते हो? तियांग कहता है, मेरा भी यही कहना है, घर में लेक्चर सुन सुनकर कान पक गया है। जनको कहता है, मेरा भी, कल तो बहुत ही ज़्यादा बातें सुना दिया है डैड ने। तियांग कहता है, मुझे भी। तो हम दोनों की हालत एक ही है। दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है और अपने साथ बैग भी लेकर आया था। दोनों कुछ दिन के लिए बाहर ही रहने वाला है। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम दोनों को बहुत सारे कॉल भी किया है, लेकिन किसी ने नहीं उठाया है फ़ोन।
तो फिर जंको का त्याग ने डिसाइड किया है कि फ़ोन बंद करके रखेगा ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। जंको का त्याग जब कार पर बैठा हुआ था, ड्राइवर कार को चला रहे थे। त्याग और जंकुक जूस पी रहे थे और एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अचानक एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे को किस करने का मन किया। दोनों नज़दीक आ गए और एक दूसरे की होठों पर किस कर लिया। यहाँ पर ड्राइवर ये देखकर बहुत ही शॉक हो गए और उसने कार रोक लिया। तो जंको का त्याग को कोई होश नहीं था। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। जैसे उन दोनों को ये एहसास हुआ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों तो लड़कियों को पसंद करता है ना, तो एक दूसरे को किस क्यों कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और कहा, ये तुमने क्या किया है त्याग। त्याग कहता है, जंकुक मैंने नहीं किया है, तुमने किया है। लेकिन ड्राइवर ने कहा, आप दोनों ही तो जंकुक का त्याग ड्राइवर से कहता है, अगर किसी को कहा ना तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए। तुमने कुछ नहीं देखा, समझ गए ना। ड्राइवर कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन आप दोनों ये क्या कर रहे थे। तो ड्राइवर को जंकुक कहता है, क्या मरना चाहता है तू। जा कार से बाहर निकल जा, मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। तुझे कार चलाने के लिए किसने कहा। हा? जब हम दोनों किस कर रहे थे तो उसको किसने कहा कि कार रोकने के लिए। तो त्याग कहता है, उसको तो अभी सबक सिखाता हूँ। और ड्राइवर कहता है, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। जंको का त्याग उस ड्राइवर को जंगल में फेंक देता है। मारने के बाद वो अब जिंदा नहीं था। जंको का त्याग खुद कार को ड्राइव करता है, कभी त्याग कभी जंको, लेकिन दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन दोनों ने ड्राइवर को मार डाला है। कुछ देर में जब दोनों को एहसास हुआ तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ये हमने क्या कर दिया। हम तो बैड बॉय थे, लेकिन इतने ज़्यादा बैड बॉय नहीं थे ना। जंको कहता है, हाँ लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। तुमने उसको मारना शुरू किया और वो ऐसे ही आत्मरा हो चुका था, और मैंने भी साथ में मारना शुरू किया था, तो दोनों ने उसको जान से ही मार डाला। तो अब इस बार में सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। त्याग कहता है, हाँ तो अब क्या करेंगे। जंको कहता है, अब क्या करना है, चिल करेंगे। त्याग कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। जंको कहता है, अब डरने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो गया है। चलो कहीं इसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। त्याग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। दोनों बिंदास घूमने के लिए चले जाते हैं। ड्राइवर जंगल के बीच में खो गया था, पत्ते से ढक चुके थे। यहाँ पर त्याग और जंको को जैसे ही याद आते हैं, कार पर तो दोनों ने एक दूसरे को किस किया था ना। तो फिर त्याग और जंको एक दूसरे को देखकर कहता है, ऐसा हमने क्यों किया था। जंको कहता है, मुझे नहीं पता है। त्याग, क्या तुम जानते हो। त्याग कहता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम तो लड़कियों को पसंद करते हैं ना, हमेशा लड़कियों के साथ ही डांस किया है, एंजॉय किया है, लेकिन आज ये हमने क्या कर दिया। जंको कहता है, लगता है हम दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है। त्याग कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जंको कहता है, तो क्या सोच रहे हो, चलो। उसके बाद त्याग और जंकुक दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहा था। दोनों कार पर ही इंटीमेट हो रहे थे। कभी त्याग जंकुक के ऊपर आ रहे थे तो कभी जंकुक त्याग के ऊपर जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही नॉटी हरकतें किए जा रहा था। त्याग कहता है, जंकुक अब बस भी करो, बहुत हो गया है। जंकुक त्याग को अब पूरी तरह से थका देता है। त्याग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। जैसे त्याग जंकुक के ऊपर से नीचे उतारने ही वाले थे तो त्याग ने उसको पलट कर उसके ऊपर आ गए और फिर से त्याग शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक ये सब कुछ करता है। उसके बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं। जंकुक का त्याग एक दूसरे को बोले जा रहा था, पार्टी में आ गए हैं ना, अब जान में जान आ जाएगा, वरना बहुत ही थक गया था, क्या कहते हो। त्याग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। जंकुक कहता है, पार्टी में आने के बाद ड्रिंक करने के बाद स्मोकिंग करना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। त्याग जंकुक की सिगरेट को जलाता है। जंकुक एक बार सिगरेट को पीने के बाद त्याग को देते हैं। ऐसे ही दोनों एक्सचेंज करते हुए सिगरेट पी रहे थे। दोनों को ऐसा करते हुए मिस्टर किम और मिस्टर जून की पहचान वाले किसी आदमी ने देख लिया और त्याग और जंकुक ने जैसे ही नोटिस किया कि वो उन दोनों को ही देखे जा रहा है तो उन दोनों को शक हुआ और उस आदमी का पीछा किया। तो उन दोनों ने देखा वो आदमी जो है वो जंकुक के डैड और मिस्टर किम को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन मिस्टर किम या फिर मिस्टर जून कोई उनका कॉल नहीं उठा रहा था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए त्याग और जंकुक ने उस आदमी को पकड़ लिया, एक कोने में लेकर गए और उस आदमी का जान ले लिया। उस आदमी अब जिंदा नहीं थे, उसको ज़मीन में गाड़ दिए।
उसके बाद तियांग और जंगकुक पार्टी में वापस आ गए। दोनों पार्टी को एंजॉय करने लग गए। जंगकुक और तियांग दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर डांस कर रहे थे। डांस करने के टाइम पर जंगकुक और तियांग दोनों ही सिगरेट पीता है। उसके बाद स्मोकिंग को मुंह में लेते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों बहुत देर तक और बहुत ही लॉन्ग और डीपली किस किए जा रहा था। पार्टी के सभी लोग जंगकुक और तियांग को ही घूरे जा रहे थे। दोनों बहुत ही इंटीमेट हो रहे थे। दोनों के बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ इतना क्लोज थे जैसे कि उन दोनों के बीच में एक सुई भी नहीं घुस सकता है। कुछ देर बाद जैसे ही जंगकुक और तियांग को रियलाइज हुआ कि सभी लोग उन दोनों को ही घूरे जा रहा है, तो जंगकुक और तियांग डिसाइड किया है कि वो दोनों एक रूम में जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लगता है और फिर से दोनों शुरू हो गए थे। जंगकुक और तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे, बहुत हॉट भी लग रहे थे, लेकिन जंगकुक और तियांग भूल ही चुका था वो दोनों क्या से क्या बनते जा रहा था। पहले तो सिर्फ बैड बॉय थे, लेकिन अभी माफिया बनते जा रहा था। जंगकुक और तियांग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस बनते जा रहे थे। सभी लोग जंगकुक और तियांग को देखकर अभी डरने लगता है। जैसे ही जंगकुक और तियांग की नाम सुने देता है, सब लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाता है। जहाँ से ये दोनों गुजरते हैं वहाँ से कोई नहीं गुजरता है। इन दोनों के आने की आवाज़ को सुनते ही सब लोग चुपने लगता है। इतना खतरनाक बन गया था। दोनों बैड बॉय माफिया बैड बॉयज़ में बदल गया था। डेंजरस माफिया किंग। दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के थे। यहाँ पर कोई इन दोनों के बीच में आ गया था। इन दोनों को अलग करने के बारे में सोच कर रखा था। वो कोई और नहीं, जिमिन शी। जिमिन तियांग और जंगकुक दोनों को ही पसंद करता है। दोनों को अलग करना चाहता है ताकि वो उन दोनों के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर जिमिन जंगकुक को भी तियांग के बारे में उल्टा सीधा कहता है और तियांग को जंगकुक के बारे में। जिमिन का सिर्फ एक ही मकसद है, दोनों में से कोई एक मिल जाए उसके लिए काफ़ी है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये जिमिन शी हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है? तियांग कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन उसको नहीं पता है कि हम दोनों का भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है। तो फिर जंगकुक और तियांग ने प्लानिंग कर लिया है जिमिन शी को सबक सिखाने का। उन दोनों ने बहुत ही बढ़िया प्लानिंग किया है। अब से जंगकुक ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तियांग के साथ नहीं है। अब तियांग को वो पसंद नहीं करता है और तियांग ने भी यही इरादा बना लिया था। तो जिमिन जब भी जंगकुक के पास तियांग के बारे में बोलने के लिए जाता है, तो जंगकुक जिमिन को अपनी ओर खींचकर कहता है, तुम मुझे पसंद आ गए हो, तियांग अब मुझे पसंद नहीं है। तो जिमिन बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे जिमिन तियांग के पास जाता है, तियांग ने भी सेम ही बात बोला। जिमिन कहता है, क्या दोनों ही मुझे पसंद करता है? अब मैं किसको चूज़ करूँगा? मुझे किसको चूज़ करना चाहिए और किसको नहीं? यहाँ पर यूंगी ने जिमिन को बहुत बार समझाने की कोशिश किया है। देखो, तुम जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। दोनों बहुत ही डेंजरस है। अगर तुम्हें जान से मार डालेगा ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे भाव नहीं देते हो और तियांग और जंगकुक के पीछे पड़े हो। दोनों बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें कहाँ गायब कर देगा तुम खुद भी नहीं जान पाओगे, और तुम हो कि उन दोनों से प्यार करने के लिए चाले चल रहे हो। जिमिन कहता है, देखो यूंगी, तुम्हें नहीं पता है, जंगकुक मुझसे प्यार करता है और तियांग भी। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आया हूँ। वो दोनों मुझसे प्यार करने लगा है, मैं क्या कर सकता हूँ? यूंगी जिमिन को बहुत समझाने की कोशिश करता है। तुम्हें उन दोनों के बारे में भूल कर मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाला हूँ, लेकिन तुम जिन दोनों के पीछे घूम रहे हो ना, उन दोनों में से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है। ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन उन दोनों ने मुझसे कहा है कि वो दोनों मुझे पसंद करता है। यूंगी कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो तुम खुद जाकर ट्राई कर सकते हो। देखना, वो दोनों तुम्हारे साथ एक ही बातें करेंगे। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों नाटक कर रहे हैं। जिमिन कहता है, अब मैं क्या करूँगा अगर ऐसा हुआ तो? अगर उन दोनों ने मुझे जान से मार डाला तो? जंगकुक और तियांग ने प्लानिंग बना चुके थे कि जिमिन को रास्ते से हटा देगा। दोनों एक दूसरे के साथ स्मोकिंग कर रहे थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर जिमिन ये सब कुछ आकर देख लेते हैं। जिमिन बहुत ही डर जाते हैं। तियांग और जंगकुक जिमिन को देख लिया और जिमिन को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगे। जिमिन भागते भागते टेरेस पर चले आते हैं। जंगकुक का तियांग भी आ गया था। जिमिन शी को टेरेस से नीचे फेंकने का फैसला कर लेता है, लेकिन जिमिन उन दोनों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो।
सो सॉरी। लेकिन जंगकुक का त्यांग कहाँ सुनने वाला है। जंगकुक ने जिमिन के एक हाथ पकड़ा तो त्यांग ने जिमिन की दूसरी हाथ को पकड़ा और टेरेस से नीचे झुला दिया। जिमिन बहुत ही डर गया, लेकिन त्यांग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखकर उसके हाथ छोड़ने ही वाला था। यूंगी पीछे से आकर शाउटली कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करेगा वो। प्लीज़ उसको छोड़ दो, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। अगर उसको भी मारना है तो मुझे भी मार डालो। तो जंगकुक का त्यांग रुक जाते हैं और जिमिन को ऊपर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, लो, इसकी वजह से छोड़ दिया, वापस से ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि त्यांग और मैं कभी अलग नहीं हो सकते हैं और तुम हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाओगे। जिमिन कहता है, मुझे समझ में आ गया, सॉरी, और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। और यूंगी के गले लग जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। जंगकुक का त्यांग कहता है, उसने नहीं, हमने बचाया है, क्योंकि अगर हम चाहते ना, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तो जिमिन कहता है, मुझे पता है। उसके बाद यूंगी जिमिन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक का त्यांग ने फैसला किया था, बहुत साल हो गए थे दोनों अपने घर से दूर है और उसके पेरेंट्स अब उन दोनों के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर जिन को पता चल गया था कि दोनों एक बहुत ही बढ़िया माफिया किंग बन चुका है। तो दोनों की फैमिली जंगकुक का त्यांग से बहुत नाराज़ है। दोनों जैसे ही वापस आने का फैसला कर लिया। अपने घर आने की खुशी में जंगकुक का त्यांग ने बहुत ही अच्छे से बैकपैक कर लिया और सबके लिए बहुत ही सारा गिफ्ट खरीदा। लेकिन घर पर आने के बाद दोनों के पेरेंट्स उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर उन दोनों को घर पर रखेगा तो बहुत ही रिस्क हो जाएगा। उन दोनों की वजह से घर पर पुलिस आएंगे और बहुत सारे हंगामा होंगे। इसलिए जंगकुक का त्यांग को उन दोनों की फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया। जंगकुक का त्यांग दोबारा से एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या करना है। त्यांग कहता है, अब तो वो लोग हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। जंगकुक कहता है, हाँ ऐसा ही है, तो क्या हम अपनी लाइफ पर वापस चल जाए। त्यांग कहता है, क्या हमें अब पहले जैसे नहीं बन जाना चाहिए जैसे हम थे पहले बचपन में। बहुत ही अच्छा, लेकिन हम इतना बुरा बन गए कि अब माफिया भी बन गए। जंगकुक कहता है, अब चाहकर भी वो दुनिया में नहीं लौट सकते हैं, तो हमें इसी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जंगकुक का त्यांग जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है, अब उस रास्ते से वापस आना बहुत मुश्किल है। उन दोनों को उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां से लौटना नामुमकिन है। तो फिर त्यांग और जंगकुक ने फैसला कर लिया, दोनों शादी करेगा और ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो और कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए और कितने ही लोग उन दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों ना करें। लेकिन जंगकुक का त्यांग डट कर सामना करेंगे और इस तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे। तो फिर जंगकुक का त्यांग ने शादी कर लिया और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत मिस भी करता है। कभी कभी गिल्टी भी फील होता है कि काश हम दोनों ऐसा नहीं बनते, काश हम दोनों बैड बॉय नहीं होते और गुड बॉय बनकर रहते अपनी फैमिली के साथ, तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वो सब कुछ सिर्फ एक सपना है। वो दोनों इसी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे, कभी रोते हैं कभी मुस्कुराते हैं, लेकिन इसी के साथ लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए जीना इन दोनों के नसीब में था। वो दोनों भले ही अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली के लिए चाहे कुछ भी करना हो वो करता है दूर से। कभी ये एहसास नहीं होने देता है कि उन दोनों ने क्या है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा ना, उन दोनों की फैमिली इन दोनों से किसी भी मदद नहीं लेगा। त्यांग और जंगकुक हमेशा दूर से ही उन लोगों की मदद करता है। इसी के साथ इस स्टोरी को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।